हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सब। मैं रितेश कुमार वेदांत मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में ये मेरा परसेंटेज का वीडियो है, प्रतिशत पार्ट 1 वीडियो है। देखिए हम इस वीडियो में आज परसेंटेज का सारा क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले हम कुछ बताते हैं परसेंटेज है क्या। ये जो प्रतिशत है इसका मतलब क्या होता है। जैसे हम कहीं कहीं देखते हैं 1%, 10%, 5%, इसका मतलब क्या होता है। देखिए 1% मतलब 1/100, 10% यानी प्रतिशत हटा और नीचे 100 बैठा, कितना हुआ 10/100 यानी 1/10। उसी तरह 5%, तो 5% हटाएंगे तो नीचे कितना होगा 100 बैठेगा यानी 1/20। ठीक है। उसी तरह जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो अगर 500 नंबर का एग्जाम है, 500 नंबर का, उसमें हमको 250 नंबर आया था, कितना प्रतिशत हुआ, तो कितना नंबर आया तो 250 नंबर आया। टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं, कितना नंबर का एग्जाम था तो 500 नंबर का एग्जाम था। और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना, परसेंट में लाने के लिए 100 से गुना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से इसको काटेंगे 25 बार में, यानी कितना आया 50% आ गया। कितना आया 50%। अब देखिए जैसे हमको किसी चीज का प्रतिशत निकालना रहता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100% हटा के 100 से भागा देंगे। अगर प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना, बस याद रखना है। हमको मान ली कि 400 का एग्जाम है, 400 एग्जाम में तो हमें 200 नंबर आया, कितना आया 200 नंबर आया, तो कितना प्रतिशत हुआ तो 200 कितना आया 200 नंबर आया। आप कितना का एग्जाम है तो 400 का एग्जाम है। टोटल नंबर को नीचे लिखते हैं और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 400 काटेंगे यानी कितना आया, यानी हमको पूरा प्रतिशत परसेंटेज कितना आया 50% आया, यानी कि 400 का एग्जाम था जिसमें 200 नंबर आया। उसी तरह किसी का भी कितना भी नंबर आए, कितना भी नंबर आए, कितना का भी एग्जाम, उसका परसेंट निकालने के लिए, यानी परसेंट मिलाना है तो हमको 100 से गुना करना होगा परसेंट मिलाने के लिए। जैसे 1/5 ये कितना प्रतिशत है 1/5, तो क्या करेंगे प्रतिशत मिलाना है तो 1/5 गुना 100। ठीक है, 100 से गुना नहीं 100% से गुना होगा, क्योंकि देखिए हम यहाँ अगर 100 से गुना करेंगे तो क्या होगा 5 से 20, तो फिर यहाँ 20% डायरेक्ट थोड़ी ना लाएंगे, यहीं से होता है कि 1/5 से 100% से हम गुना करते हैं। ठीक है, तो 5 से 100 काट देंगे, कितना आएगा 20 यानी 20%। 1/5 का क्या होगा 20%, क्योंकि ऐसे भी यहाँ प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 बैठाएंगे तो 100 से 100 ही कट जाएगा। मान लीजिए 1/5 है गुना, तो 100% से हम करेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे, नीचे 100 बैठाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, तो फिर भी तो 1/5 ही आएगा। इसीलिए हम 100 से गुना नहीं करते, 100% से गुना करते हैं। ठीक है, उसी तरह किसी चीज का प्रतिशत लाना है तो 100 से हम गुना करेंगे, किसी चीज का प्रतिशत लाएंगे तो मान ली 2/5 कितना प्रतिशत है 2/5, तो 100% से हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 5 से कट जाएगा 20 बार में, यानी कितना प्रतिशत आ गया 40% आ गया। उसी तरह किसी चीज का भी हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए स्क्रीन पर ऊपर क्वेश्चन होगा, उसको देखिए। पहला क्वेश्चन है ऊपर स्क्रीन पर वो क्वेश्चन देखिए, संख्या A का 50% दूसरी संख्या B में जोड़ने पर B का 25% बढ़ जाता है। ऊपर क्वेश्चन देखिए ध्यान से, A का 50% यानी A का मतलब गुना A का 50%, तो 50% हम भी लिखेंगे। जैसे कह रहा है क्वेश्चन A का 50% दूसरे संख्या B से जोड़ने पर B का 50% बढ़ जाता है, यानी दूसरी संख्या में क्या जोड़ देते हैं, जोड़ने पर B का 25% बढ़ जाता है। कितना परसेंट B का 25% बढ़ जाता है। अब क्या करेंगे B का 25% बढ़ जाता है, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ A का 50% हटाने के लिए बताएं, नीचे 100 बैठेगा बराबर। उसी तरह यहाँ B का 25% यहाँ पर 100 बैठेगा। ठीक है, यहाँ से 50 से कट जाएगा, 2 बार में 1 यानी A गुना 1/2 होगा, 1/2 बराबर B गुना यहाँ से यहाँ कट जाएगा 1/4 यानी 1/4। अब क्या होगा तो
ए अनुपात बी बराबर, ए अनुपात बी बराबर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लेक्सर कर देंगे तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 1/2। कैसे, तो देखिए ए से करेंगे, a/2 यहाँ आया बराबर b/4। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 4a अनुपात 2b, 2 से 2 कट गया 2 बार में, यानी a अनुपात b बराबर 1/2। ठीक है, इस ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, इसको देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि स्क्रीन पर ऊपर क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। कोई संख्या हम मान लेंगे x, ठीक है, उसमें 84 की वृद्धि किया जाए, ठीक है, 84 की वृद्धि की जाती है, यानी कि 84 की वृद्धि 84 बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, तो आगे कह रहा हूं स्वयं का 160% हो जाता है। क्वेश्चन देखिए स्वयं का, तो स्वयं वो संख्या क्या था, स्वयं वो संख्या x था, तो स्वयं का मतलब गुना 160% हो जाता है। ये बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि x में 84 की वृद्धि होने पर स्वयं का 160% हो जाता है, यानी x में, यानी कि यहाँ हो जाएगा 84x, इसको बना दीजिए, x का हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 160% हटेगा तो नीचे 100 बैठेगा, 160x ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या करा, x, सॉरी ये प्लस है ना, ये प्लस है, x का वृद्धि हुआ 84, ये प्लस होगा, यानी x प्लस 84 बराबर इतना। अब क्या करेंगे, ये 160x को यहाँ ले आएंगे, ठीक है, तो x या उसको इधर कर देते हैं, ठीक है, 160x, ये प्लस वाला इधर चल जाएगा तो माइनस x/1, यहाँ से हम एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना होगा 160x माइनस 100x, इधर बराबर क्या है 84, इसको घटाएंगे तो कितना होगा 60x, 84 बराबर 7x/100। ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लेक्शन होगा तो गुणन हो जाएगा, तो यानी 84 100 बराबर 7x, 7 से ये कट जाएगा, यानी 100, 12 सत्ते 84, यानी 1200, यानी x बराबर कितना आएगा 1200, यानी यही जो x बराबर आया, ये जो x माने थे हम कोई संख्या, वो 1200 आया, यानी 1200 को प्लस 84 करते हैं और इसका जो 1200 का फिर 160% होगा, वो दोनों बराबर हो, ठीक है, वो आप अपने से कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए देखिए इसको उतारिए।